हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स का पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प मीन्स क्या होता है? ट्रम्प मीन्स होता है जीत। ट्रम्प मीन्स जीत होती है। और उसके बाद सर्जरी मीन्स क्या होती है? सर्जरी मीन्स होती है कि डॉक्टर का स्थल या फिर क्लिनिक कह सकते हो। इसको क्या कहते सकते हो? क्लिनिक। ठीक है ना? देखते हैं। ट्रिकी सबसे पहले देख लेते हैं ये कि इसमें क्या दिया हुआ है। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग ही इज पैम्पर्ड एंड ओवरहेड। जो ट्रिकी रहता है वो एक कुत्ता रहता है, एक छोटा कुत्ता रहता है। और पैम्पर्ड मीन्स क्या होता है? पैम्पर्ड मीन्स होता है बहुत देखभाल करना। ठीक है, बहुत देखभाल करना पैम्पर्ड मीन्स होता है। एंड ओवरफेड, ओवरफेड मीन्स होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाना। ठीक है, उसी को ओवरफेड कहते हैं। तो जो एक कुत्ता रहता है जिसका नाम रहता है ट्रिकी, उसको बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख की जाती है और उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसकी अमीर मालकिन द्वारा ट्रिकी नाम की एक कुत्ते को बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है और बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, अब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट, और कंसल्ट मीन्स यहाँ पर जैसे सलाह लेना। ठीक है, कंसल्ट मीन्स सलाह लेना। और उसकी मालकिन फिर क्या करती हैं कि वो सलाह लेती हैं ए वेटनरी सर्जन, यानी पशु चिकित्सक। वेटनरी यानी जो जानवरों के डॉक्टर रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? वेटनरी सर्जन कहते हैं। तो वो जानवरों के डॉक्टर से या पशु चिकित्सक से वो सलाह लेने जाती हैं कि वो यानी उनको दिखाने जाती हैं कि क्या किया जाए। तो फिर आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। कह रहे हैं कि डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उनको कोई ऑपरेशन करना पड़ा? डज द डॉग रिकवर, या कि या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या डॉग फिर से रिकवर हो गया, यानी डॉग सही हो गया, या डॉक्टर को कोई ऑपरेशन करना पड़ा। ये सब चीज़ कहानी में पढ़ेंगे एंड रीड एंड फाइंड आउट, और फिर पता करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वाई इज मिसेस पैम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पैम्फरी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्यों उसके बारे में चिंतित थी, यानी ट्रिकी के बारे में क्यों इतना ज़्यादा चिंतित थी? पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया? इज इज शी वाइज इन दिस, क्या ये वो इस चीज़ में बुद्धिमान थी, यानी जो काम करने में बुद्धिमान थी उन्होंने क्या काम किया? एंड हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में जो स्टोरी बताई जा रही है इस स्टोरी में आई किसको रिफर कर रहा है? आई यानी मैं, जो इसमें कहा गया है मैं किसमें रिफर कर रहा है, क्या बता रहा है मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या क्या हुआ। आई वॉज आई वॉज रियली वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। अबाउट द ट्रिकी दिस टाइम, इस समय यानी अब की बात कर रहे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सा हिम, मैंने अपने कार का दरवाज़ा खोला जब मैंने उसे देखा। इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, सड़क पर उसकी मालकिन द्वारा टहल रहे थे वो लोग। एंड आई शॉक्ड, जब वो अपनी मालकिन के साथ सड़क पर टहलने निकला हुआ था या टहल रहा था, तब मैंने उसको देखा और तुरंत देखकर मैंने कार का दरवाज़ा खोला। एंड आई वाज शॉक्ड, और मैं एकदम शॉक था, मैं एकदम हैरान था। एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस यहाँ पर है हुलिया हो जाएगा या उसका रूप हो जाएगा। उसके रूप को देखकर मैं इतने टाइम बहुत ज़्यादा क्या था? शॉक था। ही हैड बिकम हगली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा वो एकदम सा अगली बहुत मोटा हो गया था। एंड लाइक का ब्लोटेड सॉसेज, यानी ब्लोटेड सॉसेज मीन्स होता है फूला हुआ सॉसेज, यानी बांस का कबाब होता है। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक का पाव समझ सकते हो, एक पाव की तरह वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। यानी आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ऐसे मोटा हो गया था, ऐसे मोटा हो गया था। ठीक है, इस तरह से ऐसे मोटा हो गया। ठीक है, तो वो पाव की तरह मोटा हो गया था। एंड उसका क्या था? विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा लग रहा था कि वो एकदम पाव की तरह ऐसे मोटा है, इस तरह वो मोटा है और एक एक कॉर्नर पर उसको ऐसे ऐसे, यानी दो पैर इधर हो गए और दो पैर इधर हो गए, इस तरह उसके क्या है? पैर निकले हुए हैं, ऐसा फील हो रहा था उसको देखने के बाद। मतलब इतना ज़्यादा वो मोटा हो गया था खा खा कर खाना। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ कि हिज आइज यानी उसकी आंखें ब्लड शूट एंड र्यूमी यानी ब्लड शूट मीन्स होता है लाल एंड र्यूमी मीन्स होता है कीचड़ आना। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसमें कीचड़ भरे हुए थे। स्टेयर्ड स्ट्रेस वो सीधे देख रहा था। अहेड एंड हिज टंग वो आगे की तरफ एकदम सीधे देख रहा था। एंड हिज टंग लोल फ्रॉम हिज जाज और लोल मीन्स होता है लटकना और उसकी जो टंग थी यानी उसकी जीभ थी वो उसके जबड़े से सीधा लटक रही थी, नीचे लटक रही थी। मिसेस पैम्फरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन यानी मिसेस पैम्फरी बहुत ज्यादा हैस्टेंड मीन्स क्या होता है? हैस्टेंड मीन्स होगा कि जल्दी करना, है ना? हैस्टेंड मीन्स क्या? जल्दी करना, कि बहुत से जल्दी उनको बहुत ज्यादा जल्दी थी टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्लेन करने के लिए? कि ही वाज सो लिस्टलेस ये बहुत ज्यादा उदासीन रहता था। मिस्टर हैरिट है, अब डॉक्टर का क्या नाम था? हैरियट नाम है, हैरिट। हैरिट बोलेंगे हम लोग, हैरियट नाम है, ठीक है, हैरिट। तो मिस्टर हैरिट से बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा उदासीन रहता था, उदास रहता था। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी इसको ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रेशन। मेलन्यूट्रेशन मेलन्यूट्रेशन मीन्स क्या होता है? मेलन्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? मेलन्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषित, कुपोषण से पीड़ित, कुपोषण से पीड़ित, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा भूख से कुपोषित हो गया है, कुपोषण से पीड़ित है। सो इसकी वजह से मैंने क्या किया? सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन, मतलब कुछ मैंने इनको एक्स्ट्रा देना शुरू किया। कब कब? बिटवीन मील्स यानी खाने के दौरान, खाने के बीच में मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। टू बिल्ड हिम यानी इसको एनर्जेटिक बनाने के लिए, एनर्जी इसके अंदर लाने के लिए, इसके अंदर एनर्जी को बिल्ड करने के लिए मैंने इसको जो सुबह और दोपहर शाम का खाना रहता है उसके बीच बीच में भी मैंने इसको कुछ एक्स्ट्राज खाना देने शुरू कर दिए, ठीक है। सब माल्ट यानी कुछ माल्ट दिए, माल्ट एंड सम कोड लीवर। माल्ट मीन्स क्या होता है? माल्ट मीन्स होता है जौ, ठीक है, जौ, जौ। तो सब माल्ट दिया एंड कोड लीवर, कोड एक तरह की मछली रहती है उससे लीवर से ऑयल निकाला जाता है। तो कोड लीवर एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स और एक एक हॉर्लिक्स का एक प्याला। एट नाइट टू द मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली यानी उसको सोने के टाइम पर मैं ये सब देती थी और बहुत ज़्यादा मैंने खाना नहीं दिया, यानी नॉट अभी इतना ज़्यादा खिलाकर उसको ये बोल रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने उसको खिलाया नहीं, बस इतना ही खिलाया था कि जो जो चीज़ें बताई जैसे माल्ट हो गया और जैसे माल्ट हो गया और कोड लिवर हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, इतनी चीज़ सिर्फ मैंने खिलाई है उसको, सिर्फ बता रही हैं यानी नथिंग मच रियली, वो बोल रही है इतना ज़्यादा खिलाने के बाद, ठीक है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू और आपने क्या आपने उसकी वो चीज़ स्वीट जो मैंने मना की थी खाने खिलाने के लिए उसको, वो कट की थी? यानी आप इतनी चीज़ें खिला रही थी, मैंने मना की थी कि मीठी चीज़ें या स्वीट चीज़ें जो हैं, मीठी चीज़ें हैं उसको नहीं खिलाना है। जो मैंने आपसे पहले बताया था, आई टोल्ड यू, मैं पहले तुमसे बताया था, वो चीज़ आप कट की है कि नहीं इसके खाने से? अब ये क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर, तो बोलती है क्या? ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा थोड़ा मैंने किया था, थोड़ा सा आपकी बात को मैंने ध्यान दिया था। बट ही सेम टू बी सो वीक, सो वीक, लेकिन मैं इस वजह से थोड़ा कर पाई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक मैं दिख रहा था, मतलब ये बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था। एंड ये बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था। आई हैड टू रिलैक्स यानी मैं बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं हो पाई, मतलब नर्म पड़ गई इसकी वजह से। आई हैड टू रिलेंट मैं नर्म पड़ गई इसकी वजह से कि ये बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था। ही डज लव क्रीम्स उसी उसको क्रीम्स ही पसंद है, यानी जो जो आप मना किए थे उसको वही पसंद है। ही लव्स क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट सो यानी इसको वही सब चीज़ पसंद है। ये बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था और इसको क्रीम चॉकलेट और केक से यही सब चीज़ें पसंद हैं और इसी वजह से मैंने इसको दे दिया। आई कांट बी टू रिफ्यूज हिम मैं इसको मना नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई? मैं इसको मना नहीं कर पाई और इसी वजह से मैं इसको दे दी मीठी चीज़ें। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉल, अब फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने नीचे की तरफ फिर से उस छोटे कुत्ते को देखा। डेट वॉज द ट्रबल और वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में था या बहुत ज़्यादा परेशान था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड
ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी, उसकी जो ये हालत बनी हुई थी ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी। वो क्या गलती थी कि वो बहुत ज्यादा ग्रीड था, ग्रीड। वो बहुत ज्यादा, यानी ग्रीड मीन्स होता है, क्या होता है, लालची। क्या होता है, लालची। कि उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि वो बहुत ज्यादा लालची था, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और ये भी था कि उसको कभी फूड मना नहीं किया गया, यानी हमेशा उसको दिया गया, उसके खाने से कभी मना नहीं किया गया, उसको हरदम उसको दे दिया जाता था खाना। ही वुड टैकल he would tackle a meal at any at any hour of the day or night, यानी उसको जो है सुबह और शाम किसी भी समय, रात दिन किसी भी समय उसको खाना दे दिया जाता था, तो वो टैकल कर लेता था। यानी यहाँ पर टैकल मीन्स होता है खा लेता था। तो अगर उसको दिन और रात में कभी भी खाना दिया जाता था तो वो क्या करता था, वो तुरंत के तुरंत उस खाने को खा लेता था, और सिर्फ उसकी यही गलती थी जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा किसमें है, मुसीबत में था। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? आगे देखते हैं। एट एनी आवर ऑफ द डेड नाइट, आई वंडर्ड, और मैंने सोचा। आई वंडर्ड, यहाँ पर सोचना है, समझना होगा। अबाउट ऑल थिंग्स मिस्टर मेम्फ्री हैड नॉट मेंशन, यानी मैं वो सब चीज समझ गया था। अब मैंने वो सब चीज, सब स्थिति देखी, उसकी कुत्ते की स्थिति देखी, कुत्ते की कंडीशन देखी, तो मैं समझ गया था कि अब जो चीज मिसेज पैम्फरी नहीं बताई थी वो सब चीज भी मैं समझ गया था। समझ आ गया? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आपने इसको प्लेंटी एक्सरसाइज कराई है, प्लेंटी की एक्सरसाइज कराई है आपने, जो मैंने आपसे कहा था? तो बोलती हैं, वेल ही सेड हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ, वो बोलती है कि आप तो देख ही रहे हैं, ये उतना ही चलता है जितना मेरे साथ चल रहा, मेरे साथ ये चलता है, मेरे साथ टहलने के लिए निकलता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, बट हार्डकिन, लेकिन हार्डकिन जो उसका माली था, द गार्डनर, हार्डकिन गार्डनर हैज बीन थ्रोन विद लम्बेगो। लम्बेगो मीन्स क्या होता है, कमर का दर्द होता है। लम्बेगो मीन्स क्या होता है, कमर का, कमर दर्द। ठीक है, कमर दर्द होता है, लम्बेगो मीन्स कमर दर्द होता है। तो क्या बोलती है, क्या बोलती है कि सो देयर हैज नो रिंग थ्रोइंग लेटली, यानी वो बोलती है कि मेरे साथ ये चलता है जितना, थोड़ा सा ही चलता है, आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो मेरा हार्डकिन है, यानी जो मेरा माली है, हार्डकिन नाम था, जो मेरा माली है, वो उसको कमर का दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है। ठीक है, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसकी वजह से इसको कोई रिंग हाल ही में, अभी तक, अभी हाल ही में, लेटली यानी हाल ही में, कोई इसको रिंग वाला एक्सरसाइज नहीं कराई गई है, रिंग वाली एक्सरसाइज नहीं दी गई है, क्योंकि कोई कराने वाला है ही नहीं। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। हम्म, अब आई ट्राई टू साउंड स्वीर। स्वीर मीन्स क्या होता है, स्वीर मीन्स होता है गंभीर। ठीक है, आई ट्राई टू साउंड गंभीर, मैंने ऐसा गंभीर होने का ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, क्या किया कि मैं गंभीर लगूं। नाउ आई रियली मीन दिस, अब वास्तव में मेरा मतलब ये है कि इफ यू डोंट कट हिज फूड ना राइट, अगर आपने अभी इसका फूड कट नहीं किया, राइट डाउन, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आपने अगर इसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, तो ही इज गोइंग टू रियली इल, तो ये बहुत ज्यादा वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। यानी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब मैंने थोड़ा सा गंभीर होने की कोशिश की, मैंने कहा कि अच्छे सुनिए, जो हुआ हुआ, लेकिन अब आप क्या करेंगी, अब इसको तुरंत खाना रोक दीजिए और तुरंत ही एक्सरसाइज इसको ज्यादा से ज्यादा कराइए, वरना ये बहुत खतरनाक तरह से बीमार पड़ जाएगा, इसका इलाज होना शायद नामुमकिन हो, है ना। तो ये बोल रहे हैं एक्सरसाइज ही वाज गोइंग टू रियली इल, अब वास्तव में बहुत ज्यादा ये बीमार पड़ जाएगा अगर अभी अभी इसको एक्सरसाइज नहीं कराई गई और इसका कट नहीं किया गया फूड, यानी फूड को काटा नहीं गया, जो इतना ज्यादा खिला रही है वो नहीं किया गया, और इसको तुरंत एक्सरसाइज नहीं कराएगी, तो ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता है। ऐसा ऐसा किसने कहा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, हार्डन मीन्स होता है यानी कठोर करना। यू मस्ट, आपको क्या करना चाहिए, अपने हार्ट को कठोर
करना चाहिए एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती से सख्त डाइट रखनी चाहिए। सख्त मतलब इसको खाना पीना देना चाहिए, आपको एकदम सख्ती करनी चाहिए, आपको अपने दिल को थोड़ा सा कठोर करना चाहिए और इसके लिए भी कठोर रूल लाना चाहिए, कठोरता से इसकी डाइट को फॉलो करना चाहिए आपको। अब क्या बोलती हैं मिसेस पैम्फरी, बोलती है रंग, हर हैंड, रंग मीन्स होता है दबाना, ठीक है, रिंग की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने मिसेस पैम्फरी ने क्या किया, अपना हाथ को दबाया। ओह आई विल, ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं करूंगी, जैसा आपने कहा है ओ आई विल, मैं करूंगी। आई एम श्योर, मैं श्योर था, यू आर राइट, मतलब मैं श्योर हूँ कि आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वैसा मैं करूंगी। बट इज सो डिफिकल्ट एंड सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट अप, उसके बाद क्या की, वो चली गई, हेड डाउन, वो सर नीचे करके, अलोंग द रोड, रोड पर वो सर नीचे करते हुए आगे बढ़ गई। एज इफ डिटरमिन्ड, जैसा लग रहा था कि ये डिटरमिन्ड है, मतलब दृढ़ संकल्प लेकर जा रही हैं, टू पुट द न्यू रिजीम। रिजीम मीन्स क्या होगा, रिजीम मीन्स होता है व्यवस्था, क्या होता है, व्यवस्था होता है। तो रिजीम मीन्स व्यवस्था, ऐसा लग रहा था कि वो एकदम दृढ़ संकल्प बनाकर जा रही हैं, व्यवस्था करके जा रही हैं, न्यू दृढ़ संकल्प बनाकर जा रही हैं न्यू रिजीम के लिए, यानी नई व्यवस्था के लिए, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था कि वो इतना पक्का इरादा कर ली है कि तुरंत जाने के बाद वो तुरंत न्यू व्यवस्था इमीडिएटली प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगी, यानी तुरंत लागू करना शुरू कर देंगी। आई वॉच दियर प्रोग्रेस, मैं उनकी प्रोग्रेस को देख रहा था। प्रोग्रेस मीन्स होता है यानी बहुत, यहाँ पर कह सकते हो, ये नहीं, प्रोग्रेस मीन्स होता है परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, परिवर्तन। तो मैंने उनके परिवर्तन को, मैं आई वाच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न मीन्स होता है दृढ़, कंसर्न चिंता, कंसर्न मीन्स क्या होता है, चिंता होता है। तो आई वाच, मैं देख रहा था, देयर प्रोग्रेस, उनके परिवर्तन को, विद ग्रोइंग कंसर्न, मतलब कंसर्न चिंता के साथ मैं उनके होते हुए परिवर्तन को देख रहा था, यानी वो धीरे धीरे जा रही थी, एकदम बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, इस तरह से मैं देख रहा था। ट्रिकी बास टॉटरिंग, ट्रिकी जो है, टॉटरिंग मीन्स क्या होता है ना, टॉटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए चलना, क्या होता है टॉटरिंग मीन्स, टॉटरिंग की मीनिंग जान लीजिए, लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए चलना, ठीक है, टॉटरिंग मीन्स क्या होता है, लड़खड़ाते हुए चलना। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और वो ट्वीड कोट यानी एक गरम कोट रहता है, ट्वीड कोट यानी गरम कोट, तो वो क्या कर रहा था, ट्रिकी जो था, ट्रिकी यानी कुत्ता जो था, वो एकदम लड़खड़ाते हुए अपने गरम कोट के साथ, यानी साथ वो चल रहा था। ही हैड अ होल वार रोड वार वार्डरोब, वार्डरोब ऑफ दीज कोट, तो उसके पास क्या था, ये इस ऐसे ऐसे कोट का, इन्हीं कोटों का उसके पास पूरी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, यानी ठंडे दिनों के लिए और बरसात के दिनों के लिए उसके पास कोट भरी हुई थी। यानी किसके पास अलमारी भरी हुई थी, तो ट्रिकी के पास, ट्रिकी के पास बहुत कोट थी, गर्मियों के ठंडियों के लिए थी और बारिश के लिए कोट थी, इसी तरह की उसके पास और कोट भरी थी, जिससे वार्डरोब भरा हुआ था, यानी अलमारी उसकी भरी हुई थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, हार्नेस मीन्स क्या होता है, साज होता है, साज, हार्नेस मीन्स साज, यानी इसको अगर अपनी भाषा में बोला जाए तो इसको हम लोग कवच कहते हैं, कवच, जो ऐसे पहना दिया जाते हैं, कुत्ते को पहनाया जाता है ना, कुत्ते रहते हैं या फिर घोड़े वोड़े रहते हैं, उसको पहना दिया जाता है, तो उसी साज बोलते हैं। तो वो ड्रॉप मीन्स होता है नीचे लिए हुए, तो वो अपने कंधे को एकदम, आगे वाले पैर को एकदम नीचे हुए चल रहा था, नीचे हुए करके उस कवच के नीचे ऐसे करके वो स्ट्रगल करते हुए चल रहा था, यानी लड़खड़ाते हुए बहुत ज्यादा चल, ठीक है। अब आके देखते हैं। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फरी, यानी मैं ये सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आई वुड नॉट बी लॉन्ग, यानी लंबा समय नहीं लगेगा, बिफोर आई हर्ड द फ्रॉम मिसेस पैम्फरी, यानी बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मैं जल्द ही मिसेस पैम्फरी से कुत्ते की या उससे कुत्ते की न्यूज़ को सुनूंगा, यानी उसके बारे में जल्द ही मैं सुनूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि वो जान रहा था शायद कि ये
बहुत अच्छी तरह से फिर से जो मैं बताया हूँ वो करने वाली नहीं है, ये एक्सरसाइज इसको बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगी। तो ये डॉक्टर जान रहा था कि जल्द ही मैं फिर से इसके बारे में मुझे सूचना मिलेगी। ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, वही कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में मुझे वो कॉल आई। मिसेस पेम्फरी वाज डिस्ट्रॉक्ट। डिस्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है व्याकुल। क्या होता है? व्याकुल, बहुत ज्यादा परेशान, व्याकुल। व्याकुल। डिस्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? व्याकुल। ट्रिकी, तो वो बहुत ज्यादा जब फोन की तो मिसेस पेम्फरी बहुत ज्यादा व्याकुल थी। क्या कह रही थी? ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। एंड रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और वो अपने फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर रहा है। यानी वो कुछ खा भी नहीं रहा है, और जो वो पहले खाता था, यानी केक्स खाता था और क्रीम खाता था, चॉकलेट खाता था, वो सब भी वो अब खाने से पूरी तरीके से अब मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और उसके बगल अगर देखा जाए, उसके अलावा अगर देखा जाए, ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, अगर बीमारी से लगा हुआ है तो ये दौर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाउट्स मिस होता है कई बार, यहाँ पर कई बार हो जाएगा, यानी कई बार, कई बार उसको वॉमिट भी हुई। यानी वॉमिट मिस क्या होता है? वॉमिट मिस उल्टी होती है। तो वो खाना भी कुछ नहीं खा रहा है, और वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी देने से खाने से मना कर रहा है। एंड इसके अलावा अगर पूछा जाए, इसके अलावा अगर देखा जाए, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको बहुत बार, कई बार वॉमिट हो चुकी है, यानी पलटी भी हुई है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वो पूरा अपना पूरा समय खर्चा करता है, टाइम लेइंग लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, यानी वो उसे अपने रग पर, जो जहाँ पर वो लेटा रहता था, यानी उसके अपने बिस्तर पर ही वो लेटा रहता है और पूरा टाइम वहीं पर रहता है। वो कहीं जाता होता नहीं है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो बाहर टहलने भी नहीं जाना चाहता। एंड डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता। इस वजह से वो अपने सिर्फ अपनी जगह पर, वो अपने रग पर लेटा रहता है, कहीं जाना नहीं चाहता और कुछ काम भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन अ एडवांस। अब ये डॉक्टर बोल रहे हैं, ये सब तो वो बता रही थी, ये सब बता रही थी कि बेवकूल थी, इतना ज़्यादा परेशान थी और ये सब बता रही थी, लेकिन मैं क्या था, मैंने पहले ही जिस दिन मैंने उनसे कहा था कि आप इसका ध्यान रखिए, उसी दिन से मैंने एक प्लान पहले से ही बना लिया था। अब उनका प्लान क्या था? डॉक्टर का प्लान क्या था? देखते हैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड। सिर्फ वो एक ही तरीका था, द ओनली वे वाज, और वो एक ही तरीका था कि डेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, की कुछ समय के लिए वो तभी ठीक हो पाएगा ट्रिकी, जब उसको कुछ समय के लिए घर से बाहर रखा जाएगा, घर से बाहर लाया जाएगा। आई सजेस्टेड, मैंने सजेशन दिया उनको, किनको? मिसेस पैम्फरी को मैंने सजेशन दिया। डेट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा उसको। फॉर फॉर अबाउट अ फोर नाइट मीन्स यानी 14 दिन। ठीक है, 14 दिनों के लिए, यानी 2 हफ्तों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुत्ते को और ट्रिकी को वो क्या करना पड़ेगा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, किसी की निगरानी में, यानी कोई निगरानी कर रहा हो, और उसके बाद यानी किसी डॉक्टर के अंडर उसको, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने उनको सजेशन किया। द पुअर लेडी, अब बेचारी लेडी ऑलमोस्ट सून, सून मीन्स होता है मूर्छित हो जाना, है ना? मूर्छित हो जाना, अत्यधिक परेशान हो जाना, एकदम शांत हो जाना, हाँ मूर्छित हो जाना। तो वो क्या थी? जो बेचारी लेडी ऑलमोस्ट सून हो गई थी, यानी मूर्छित हो गई थी। एंड शी वाज श्योर, और वो श्योर थी, ही वुड पाइन एंड डाई। ही वुड पाइन मीन्स होता है तड़पना, पाइन मीन्स एक पाइन एप्पल भी होता है, वो वाला पाइन नहीं है, ये पाइन मीन्स तड़पना, तो किसी की याद में तड़पना, वो वाला तड़पना। ठीक है, तड़पना। तो क्या जान रही थी? शी वाज श्योर, यानी जो मिसेस पैम्फरी थी वो बहुत ज्यादा श्योर थी कि ही वुड पाइन, वो बहुत ज्यादा तड़पेगा, एंड डाई, और वो मर भी सकता है, यानी वो तड़पेगा और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यानी अगर वो अपनी मालकिन को, मिसेस पैम्फरी को वो रोज नहीं देखेगा, तो वो क्या कर जाएगा? वो तड़पेगा और फिर मर सकता है, मर जाएगा। ठीक है,
वो ऐसा सोच रही हैं कि वो श्योर थी। बट आई टुक अ फार्म लाइन, लेकिन मुझे ये सख्त कदम उठाना पड़ा, लेना ही पड़ा। ट्रिकी वाज वेरी विल, ट्रिकी जो है बहुत ज्यादा बीमार था। एंड दिस वे टू द ओनली वे टू सेव हिम, और यही सिर्फ तरीका था कि जो मैंने कठोर कदम उठाया कि उसको घर से बाहर लेकर आया जाए, सिर्फ यही तरीका था कि उसको बचा सकते हैं, वरना फिर वो बहुत ज्यादा बीमार था, उसको बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगर वो बाहर घर से बाहर नहीं आता या मैं उसको घर से बाहर नहीं लेकर आता तो टेकी को फिर बचना मुश्किल था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट, बल्कि वास्तव में मैंने ये सोचा कि यही बेस्ट है टू टेक हिम आउट डिले, मतलब बिना डिले यानी देर किए हुए बिना उसको घर से बाहर लाया जाए। एंड उसको तरीके को बाहर लाया जाए। एंड एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फरी वेलिंग, और फिर जो वेलिंग है मिसेस पैम्फरी का, यानी रोना धोना जो रहेगा मिसेस पैम्फरी का, वो फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, बाद में फॉलोड बाय मिसेस पैम्फरीज वेलिंग, जो विलाप करना है, जो रोना धोना रहेगा, वो बाद में देखा जाएगा। पहले बिना देरी किए हुए इसको घर से बाहर लेकर जाना पड़ेगा, तभी ये बच सकता है। आई मार्च आउट द कार, मैं कार की तरफ आया। कैरिंग कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में लपेट कर वो छोटे कुत्ते को लेकर मैं कार की तरफ आया, बाहर आया। द इंटायर स्टाफ, और जो इंटायर स्टाफ था, मतलब पूरा स्टाफ था, वाज रोज। रोज मीन्स क्या होता है? रोज मीन्स यहाँ पर होगा ना कि बहुत ज्यादा सक्रिय, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव, बहुत ज्यादा सक्रिय था, सक्रिय था। ठीक है, रोज में सक्रिय, सक्रिय। एंड मेड, और जो उसकी वहां की मेड थी, मेड से जो नौकरानियां थी, रस यानी दौड़ रही थी, इन एंड आउट, अंदर बाहर दौड़ रही थी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बेड लेकर आ रही थी। हिज नाइट बेड, रात का बेड लेकर आ रही थी। और फेवरेट क्वेश्चन, उसके फेवरेट क्वेश्चन लेकर आ रही थी। टॉयज, रबर, रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफर बाउल, ये सब चीज उसको लेकर उसके लिए लेकर आ रही थी। यानी जब डॉक्टर उस कुत्ते को लेकर बाहर आया, उस ट्रेकी को लेकर बाहर आया, तो उसकी जो नौकरानियां थी वो सब के सब, कोई उसका रात का बेड लेकर आ रहा है, कोई दिन का बेड, दिन का बिस्तर लेकर आ रहा है, कोई फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट गद्दा लेकर आ रहा है, कोई खिलौना लेकर आ रहा है, कोई रबर लेकर आ रहा है, कोई सुबह का प्याला लेकर आया, यानी सुबह का प्याला यानी सुबह का खाना, कोई लंच लेकर आ रहा है, कोई रात का खाना लेकर आ रहा है। सब के सब यही सब कर रहे थे कि लेकर आ रहे थे कि अब आए, लेकर आ रहे थे कि वो अब जा रहा है तो उसके लिए तैयारी कर दी जाए, इस तरह से। तो रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, अब इनको रियलाइज हुआ कि ये सब जो स्टफ है ना, जो ये जो सामान है ना, वो मेरी कार जो है वो उसमें मेरी कार में नहीं आ सकता। तो इन्होंने क्या किया, आई स्टार्ट टू द ड्राइव, अब फिर इन्होंने ड्राइव करना शुरू किया, यानी अपना रास्ता इन्होंने लिया, उसको लेकर फिर वो उसके घर से निकल गए, यानी मिस्टर पेम्फरी के घर से कुत्ते को लेकर निकल गए। एज आई मूव ऑफ मिसेस पेम्फरी, और फिर जैसे ही मैं मूव कर रहा था, मिसेस पेम्फरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग क्राई मीन्स होता है क्या, डिस्पेयरिंग मीन्स क्या होता है? डिस्पेयरिंग मीन्स बहुत ज्यादा निराश, हताश कह सकते हो, बहुत ज्यादा हताश। ठीक है, तो डिस्पेयरिंग क्राई, उनकी बहुत ज्यादा हताश रोना के साथ, थ्रीव ए आर्मफुल, यानी एक कोट उसकी और फेंकी, द लिटिल कोट, छोटी कोट उसकी और फेंकी, थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू उन्होंने, मतलब वो रो रही थी, बहुत ज्यादा हताश थी, और वो विंडो यानी खिड़की के थ्रू उसकी तरफ, मेरी तरफ और फेंकी। ये सब मैंने कब देखा? आई लुक इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैं कॉर्नर पे मुड़ने वाला था, ऑफ द ड्राइव, मतलब रास्ते के कॉर्नर से मैं मुड़ने वाला था, उससे पहले ही मैंने मिरर में ये सब चीज देखी कि वो रो रही थी, और वो कोट फेंकी मेरे लिए कि मैं उस कोट को भी लेकर जाऊं। ठीक है, आई लुक इन द मिरर, आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैं ड्राइव कर रहा था, यानी रास्ते पर था, एंड कॉर्नर टर्न होने से पहले मैंने मिरर में ये सब चीज देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर, यानी सभी लोग, यानी उसके जो मेड्स थी, है ना, वो सब, और पूरा इंटायर स्टाफ, और खुद वो जो मिसेस पैम्फरी थी, सब के सब क्या थी, सब के सब रो रही थी, यानी आंसुओं में थी। ठीक है, आउट ऑन द रोड, अब रोड पर देख रहे हैं, आउट ऑन द रोड, आई ग्लेंस, उसी रोड पर, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स गैस्पिंग
ऑन द सीट बाय माई साइड, यानी वो क्या कर रहे थे कि दयनीय, पैथेटिक मीन्स क्या होता है, दयनीय होता है, और गैस्पिंग मीन्स होता है हांफते हुए, ठीक है। इसके मीन्स क्या होगा, दयनीय होगा, दयनीय, और इसके मीन्स क्या होगा, हांफना, ठीक है, हांफना, ठीक है। तो क्या, ऑन आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस, मैंने देखा, डाउन एट द पैथेटिक यानी दयनीय लिटिल एनिमल, एंड गैस्पिंग और हाँफते हुए ऑन द सीट बाई माई साइड, जहाँ पर मैं बैठा हुआ था कार में, उसी के बगल में सड़क पर ही एक दयनीय और हाँफता हुआ छोटे एनिमल को मैंने देखा। एंड आई पैटेड, और मैंने पैटेड किया यानी थपथपाया, द हेड, उसके हेड को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने क्या किया, बहुत बहादुरी का काम किया कि उसने, जब मैं उसको थपथपा रहा था तो वो क्या की कि वो अपनी वेग यानी वेग टेल, वो अपनी टेल को थोड़ा सा, अपनी पूंछ को थोड़ा सा हिलाया, या उसने बहादुरी का काम किया था। एंड पुअर ओल्ड लेड, पुअर ओल्ड लेड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, डॉक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया। पुअर ओल्ड लेड मीन्स होता है यहाँ पर डॉक्टर भी कह सकते हो, और यहाँ पर तुम लड़का भी कह सकते हो। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। वो बोल रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर किक नहीं है, तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस तरह से मुझे देख रेख करनी है, आई नो आई क्योर फॉर यू, मतलब किस तरह से मुझे तुम्हारी केयर करनी है, इसके बारे में मुझे सारी चीजें पता है। अब यहाँ पर लगेगा पुअर ओल्ड लेड, ठीक है, इसके बाद लगेगा पुअर ओल्ड लेड, यानी बेचारा डॉक्टर या बेचारा लड़का, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।